नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और ख़बर के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज 5 अगस्त है। जैसा कि ट्रायल कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का तोशाखाना का केस चल रहा था, जिसको वहाँ के ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब उस केस को सुन रहे थे और जो तवक्को की जा रही थी, क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में ये बात की थी कि हुमायूं दिलावर साहब जो है इमरान खान साहब के खिलाफ जो है फ़ैसला लिख चुके हैं। वही हुआ जिसका जो है सबको तवक्को की जा रही थी और सबको इंतज़ार था कि जो फ़ैसला आना है। इमरान खान साहब को जो है ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की जो है उनको सज़ा सुना दी गई है। अब खबर ये है कि ज़मान पार्क से जो है इमरान खान साहब को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनको कोट लखपत जेल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार जिस तरह किया गया और जिस तरह से स्पीडी ट्रायल, जैसा कि मैं अपने कई व्लॉग में पहले ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है अगर थोड़ा-सा मज़बूत हो जाए तो मुल्क से करप्शन ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो स्पीडी ट्रायल की मैं बात करता हूँ वो वैसे तो किसी केस में नज़र नहीं आया। अगर हम बात करें, एक तो इमरान खान साहब के केस में नज़र आया। इसके अलावा कराची में जब ऑपरेशन हुए उसमें जो बेरोज़गार किया गया, ख़ास तौर पर मैं अगर उर्दू बोलने वालों की बात करूँ, उर्दू बोलने वालों को जिस तरह से बेरोज़गार किया गया, अलादीन पार्क तोड़ा गया, बहुत सी जगह जो है दुकानें तोड़ी गई तजावुज़ात के नाम पर के गैर कानूनी हैं। तो उसमें स्पीडी ट्रायल दिखाया, लेकिन मैं उसमें अदालतों से ये भी कहूँगा कि आपने अलादीन पार्क तोड़ा, आपने नस्ला टावर तोड़ा, आपने बहुत सी जगह जो है जो उर्दू बोलने वाली आबादियाँ हैं वहाँ आपने तजावुज़ात के नाम पे जो है आपने जो है अहकामात दिए कि यहाँ पे जो है जो तजावुज़ात हैं इनको मुस्मार कर दिया जाए। तो आपने बहुत बहुत से लोगों को बेघर भी किया, बेरोज़गार भी किया। तो स्पीडी ट्रायल आपने वहाँ दिखाया। इसके अलावा आपने जो है तेज़ तरीन जो समाअत की है वो इमरान खान साहब के खिलाफ की। आज 5 अगस्त है और इमरान खान साहब के खिलाफ ज़ाहिर-सी बात है उनको अपील का हक था। उन्होंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है अपील भी की थी कि भई ज़ाहिर-सी बात है उनको जब तहफ़्फ़ुज़ात थे हुमायूं दिलावर साहब पे कि भई इन पे जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन्होंने जो है माज़ी में जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ जो है पोस्टें की हैं फ़ेसबुक पर, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन इमरान खान साहब ज़ाहिर-सी बात है एक पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है और अगर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा फ़ैन फ़ॉलोइंग और सबसे ज़्यादा अगर किसी के चाहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी सियासी जमात के वोटर हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं। लेकिन एक इतनी बड़ी सियासी जमात को के लीडर को इस तरह से बगैर सुने, उनको आज जिस तरह से सज़ा दी गई है, तो एक ये गलत रवायत कायम की गई है। इमरान खान साहब को बिल्कुल सुना जाना चाहिए था और उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था। अगर गलत है तो बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर तोशाखाना केस में अगर उनके खिलाफ शवाहिद भी मिले हैं, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में इमरान खान साहब के खिलाफ भी मैंने बात की है कि इमरान खान साहब ने डिक्लेयर नहीं किए अपने असासे और इमरान खान साहब ने अपने असासे छुपाए। लेकिन ये जो वक़्त है, इस वक़्त में जब 9 अगस्त को जो है असेंबलियाँ तहलील होनी है और उसके बाद जो हमने नवंबर में से अक्टूबर-नवंबर में हमने इलेक्शन की तरफ जाना है। ऐसे मौके पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जो यकीनन पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, बल्कि सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके चेयरमैन को आपने इस तरह से गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ सरकारी टीवी के ज़रिए ये खबरें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है 5 साल के लिए जो बैन किया जा रहा है, उसको कलअदम करार दिया जा रहा है। तो यकीनन ये पीडीएम में शामिल जमातें जो हैं और जो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में दीगर बड़ी सियासी जमातें हैं, उसको इस पे सोचना चाहिए। लेकिन खैर वो क्यों सोचेंगे? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, इस वक़्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उन सबके जो इसमें जो है मुश्तरका जो उनकी हिमायत इसमें शामिल होगी, उन सबको पता होगा कि उनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है हमने जो है बैन करना है, इसको बंद करना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कलअदम नहीं किया और अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं और फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर 2023 में इलेक्शन उस सूरत में होंगे, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कलअदम किया जाएगा। तो वो फैसला आ चुका है, तो अब कोई कबाहत नहीं है कि 2023 में भी इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि अब जो मद्दे मुकाबिल थे, वो तो अब रास्ते से हट गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उस सियासी जमात पे पाबंदी लगा दी गई है। अब जो बाकी सियासी जमातें बची हैं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है सभी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थीं। अब तो ज़ाहिर-सी सिर्फ़ तय होगा कि किसने क्या लेना है और किसने क्या करना है। तो एक ये गलत रवायत डाली गई है, इस वक़्त जो एक रवायत डली है, जिस तरह से एक इलेक्शन का साल है, 5 दिन बाद आपकी 4 दिन बाद आपकी असेंबलियाँ तहलील होनी है। उससे पहले आपने एक सियासी जमात के बड़े रहनुमा को आपने गिरफ्तार कर लिया और उनको जो है मौका नहीं दिया। यकीनन ये अदालतों का काम है, मैं इससे नहीं कहता, ये बात भी नहीं कहता कि इसमें जो है हुकूमत का कोई अमल दखल है या हुकूमत की तरफ से ये इनको जो है सज़ा दी गई है। दी गई बिल्कुल अदालतों से दी गई है सज़ा।
लेकिन इसमें जो है, जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस बने हैं तोशा खाना वाले, इसके अलावा इनके खिलाफ जो है एक इंटर पार्टी इलेक्शन का एक केस था कि इंटर पार्टी इलेक्शन इन्होंने नहीं कराए। तो इसमें जाहिर सी बात है, जो दूसरी फरीक बनी है वो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें वो लोग बनी है। तो उन्होंने ये चाहा कि किसी तरह से जो है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करवाया जाए और इस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है कलअदम करार दिया जाए। तो यकीनन जो पीडीएम चाहती थी, उन्होंने जो सोचा था कि इस असेंबलियाँ तहलील होने से पहले जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब को जो है गिरफ्तार करवाया जाए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए। लेकिन मैं हुक्मरान इत्तेहाद में जो शामिल जमातें हैं, उनसे एक बात करना चाहूँगा। उनसे मैं मेरा क्या, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का उनसे सवाल है कि आपने जितनी तेज़ी, जितनी फुर्तियाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ इतनी एफ़र्ट्स आपने लगाई, अगर इतनी एफ़र्ट्स आप पाकिस्तान की आवाम के लिए कर लेते, तो क्या हो जाता आपका? अगर आप महँगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, आप जब आए थे हुकूमत में, जब आप इमरान खान की हुकूमत को आपने भेजा था और आप आए थे, आपने बड़े दावे किए थे कि हम मुल्क की मईशत को बेहतर कर देंगे, मुल्क से गुर्बत का खात्मा कर देंगे। इमरान खान ने बहुत महँगाई बढ़ा दी। लेकिन आज आप महँगाई को कहाँ लेके चले गए? पाकिस्तान से कितने लोग रोज़ाना जो है कि 9 सनअतकार, 9 लोग जो है यौमिया जो है पाकिस्तानी शहरियत जो है तर्क करके जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं। ये कलमियाँ हैं, ये कलमियाँ हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में ना रोज़गार के मौके हैं, ना काम है, ना कारोबार है। एक गरीब आदमी की तनख्वाह कितनी है? गरीब आदमी की तनख्वाह तो आजकल बिजली के बिल में चले जाती है। पहले जो है गरीब आदमी की तनख्वाह पेट्रोल में जाती थी, अब गरीब आदमी की तनख्वाह जो है बिजली के बिल में जा रही है। लेकिन इंतहाई अफ़सोस के साथ कि इस सवा साल की हुकूमत में आपने अगर कोई काम किया तो वो आपने सिर्फ ये किया है कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो बैंड किया जाए, इमरान खान को गिरफ्तार करवाया जाए और आप बहरहाल उसमें कामयाब भी हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने इमरान खान साहब का गिरफ्तार तो करवा दिया, लेकिन ये जो आपका हरबा है या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है ज़्यादा देर तक जो है बरकरार रह पाएगी। मुझे लगता है कि ज़ाहिर-सी बात है, आप अपील में जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, हो सकता है इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिल जाए। लेकिन अगर हम बात करें तोशाखाना के तोहफ़ की, क्या तोशाखाना के तोहफ़ सिर्फ़ इमरान खान ने लिए हैं? अब माज़ी में जिन लोगों ने तोशाखाना के तोहफ़ लिए हैं, तो फिर उन सब के खिलाफ भी फ़ौरी जो है फ़ैसले आने चाहिए, उन सब के खिलाफ भी ट्रायल होना चाहिए। बहरहाल अब जो ये हमारी अदालतों का काम है, हम तो सिर्फ़ एक बात कर सकते हैं। हम वो बात करते हैं जो हम देख रहे हैं, जो हमें नज़र आ रही है। हम 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करते हैं, क्योंकि कानून और आइन के तहत अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत तो ये है कि आप इंतखाबी मैदान में जो है इमरान खान साहब का मुकाबला करते, आप इलेक्शन लड़ते, आप इंतखाबी मैदान में आते, आप वहाँ इमरान खान को शिकस्त देते, लेकिन शायद वो मुमकिन नहीं था। तो एक यही रास्ता था जो इमरान खान साहब को हटाने के बाद जो है इलेक्शन में आने का, और इस ज़ाहिर-सी बात है, इमरान खान अगर इलेक्शन में होते तो शायद नताइज कुछ और होते और फिर आप लोगों को ज़ाहिर-सी बात है, हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं, एक उनको ये भी था कि अगर इमरान खान को कलअदम नहीं किया पीटीआई को और इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कराया और निगरान सेटअप आ गया और निगरान सेटअप में इमरान खान की कोई डील हो गई, तो ऐसा ना हो कि 2018 वाली तारीख जो है दोहरा दी जाए। लेकिन वक़्त बहरहाल अभी गुज़रा नहीं है। अभी इमरान खान साहब के खिलाफ आज फैसला आया है। ये तो एक ट्रायल कोर्ट ने दिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, फिर पहले हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। ज़ाहिर-सी बात है, अब रिव्यू में जाएँगे इमरान खान साहब के वकील, वो अपील करेंगे, निगरान सेटअप आएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी होनी है। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो है चैप्टर क्लोज़ नहीं होता। बहरहाल अब इनकी तो कोशिश है कि इमरान खान साहब जो है 3 साल जो है कैद काटें। लेकिन इमरान खान साहब के वकील जो है अब ज़ाहिर-सी बात है अदालतों में जाएँगे और इमरान खान साहब को रिलीफ़ दिलाने की और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है काफ़ी जो है जद्दोजहद करेंगे। अब कहना सिर्फ़ इतना चाहूँगा एंड में कि हमारी जो हुक्मरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को जो है लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिया और जो उन्होंने जो अपने सवा साल हुकूमत में सिर्फ़ इमरान खान को गिरफ्तार कराने आए थे और उनका वो मकसद पूरा हो और उसके बाद जो है असेंबली की जो मुद्दत पूरी हो गई। 9 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील हो रही हैं। अब जो आने वाले इलेक्शन है, उसमें तमाम लोगों का रास्ता साफ़ है। अगर इमरान खान साहब को दोबारा रिलीफ़ मिलता है, मौका मिलता है किसी तरह से अगर अदालतों से, तो इमरान खान साहब इनके मद्दे-मुकाबिल खड़े हो सकते हैं। वरना इन्होंने तो जो है अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया है और अब इलेक्शन नहीं, सिर्फ सिलेक्शन होगी और बंदरबांट होगी कि वफाक किसको मिलना है, सूबे किसको मिलने हैं और उसके बाद जो है इसी तरह से सिलसिला चलेगा, ये हुकूमतें बनेंगी, इसी तरह से महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत उरूज पे रहेगी, क्योंकि इस हुकूमत ने सवा साल में कुछ नहीं किया। तो अब आने वाली हुकूमत, अब जब ये आइंदा आएंगे, आइंदा हुकूमतें बनाएंगे तो क्या करेंगे। तो बहरहाल अब देखना ये है कि आइंदा क्या होता है। इंशाल्लाह अपने नए व्लॉग और नए तरीके फिर हाजिर हों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।